गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। घर से पढ़ाओ कार्यक्रम के अंतर्गत एजुकेशन एरिना खरखोदा यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज का हमारा विषय है भारत के मानचित्र पर भारत के राज्य एवं केंद्र शासित प्रदेश और इनकी राजधानियां। अब भारत के मानचित्र पर हम इन राज्यों और इनकी राजधानियों की पहचान करेंगे। सबसे ऊपर शीर्ष पर हमारा राज्य होता था जम्मू कश्मीर, परंतु 2019 में 31 अक्टूबर 2019 को जम्मू कश्मीर राज्य को 2 केंद्र शासित प्रदेशों में बांट दिया गया। एक इस साइड जम्मू कश्मीर है और इस साइड लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश है। लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश का मुख्यालय लेह के अंदर है और जम्मू कश्मीर जो केंद्र शासित प्रदेश है उसका मुख्यालय श्रीनगर में। अब सबसे ऊपर हमारा राज्य है हिमाचल प्रदेश, जहां पर मैं टिक का निशान लगा रहा हूं वहां पर इन राज्यों की राजधानियां हैं। हिमाचल प्रदेश और इसकी राजधानी शिमला। फिर ये पंजाब राज्य है और ये हरियाणा राज्य है। इन दोनों की राजधानी चंडीगढ़। पंजाब हरियाणा दोनों की राजधानी चंडीगढ़। फिर ये उत्तराखंड, ये उत्तर प्रदेश है। सन 2000 में उत्तर प्रदेश में से उत्तराखंड को बनाया गया है और उत्तराखंड की राजधानी है देहरादून। अब इससे नीचे उत्तर प्रदेश है। उत्तर प्रदेश जनसंख्या के हिसाब से भारत का सबसे बड़ा राज्य है। सभी राज्यों से ज्यादा जनसंख्या उत्तर प्रदेश में है और उत्तर प्रदेश की राजधानी है लखनऊ। फिर ये हमारा राज्य है राजस्थान। जयपुर राजस्थान की राजधानी है। इसको पिंक सिटी के नाम से भी जानते हैं। उससे आगे मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल है। पहले ये सबसे बड़ा राज्य होता था, परंतु इसमें से एक राज्य और बना दिया गया सन 2000 में, छत्तीसगढ़। ठीक है, तो अब क्षेत्रफल के हिसाब से राजस्थान सबसे बड़ा राज्य है। जनसंख्या सबसे अधिक उत्तर प्रदेश में है और क्षेत्रफल सबसे ज्यादा राजस्थान का, जिसकी राजधानी पिंक सिटी जयपुर। अब ये राज्य है गुजरात और गुजरात की राजधानी है गांधीनगर। अब इससे नीचे है महाराष्ट्र और इसकी राजधानी है मुंबई। महाराष्ट्र की राजधानी है मुंबई। इसको भारत की फिल्म राजधानी भी कहते हैं। और जो मुंबई बंदरगाह है वो भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह है, इसलिए इसको भारत का प्रवेश द्वार भी कहते हैं। दूसरे देशों के साथ जो हमारा व्यापार होता है वो मुंबई के बंदरगाह से सबसे अधिक होता है, इसलिए इसको भारत के प्रवेश द्वार की भी संज्ञा दी गई। इससे आगे ये राज्य है गोवा। गोवा राज्य है। भारत का
सबसे छोटा राज्य है। इसकी राजधानी पणजी है। क्षेत्रफल के हिसाब से सबसे छोटा राज्य है पणजी, गोवा की राजधानी है। फिर उससे आगे ये हमारा कर्नाटक, कर्नाटक की राजधानी बंगलुरु। पहले बेंगलोर के नाम से जानते थे, अब इसका नाम बंगलुरु, बंगलुरु के नाम से जानते हैं, कर्नाटक की राजधानी। फिर उससे नीचे चलते हैं तो केरल, ये केरल राज्य है और इसकी राजधानी है तिरुवनंतपुरम। पहले त्रिवेंद्रम के नाम से जानते थे, आज इसको त्रिवनंतपुरम कहते हैं। फिर ये सबसे दक्षिण में हमारा राज्य है तमिलनाडु। तमिलनाडु की राजधानी है चेन्नई। पहले चेन्नई का नाम मद्रास होता था, अब इसका नाम बदल करके चेन्नई कर दिया गया। फिर ये हमारा जो आंध्र प्रदेश होता था, में 2014 में आंध्र प्रदेश में से अलग राज्य बना दिया गया तेलंगाना। ये तेलंगाना है और तेलंगाना जो आंध्र प्रदेश की राजधानी थी वो अब तेलंगाना की राजधानी है। तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद। और समुद्र तट के साथ, बंगाल की खाड़ी की तट के साथ जो राज्य बच गया ये आंध्र प्रदेश है और इसकी राजधानी है, आंध्र प्रदेश की राजधानी अमरावती। आंध्र प्रदेश की राजधानी है अमरावती। अब जो मध्य प्रदेश में से अलग राज्य बनाया गया था 2000 में छत्तीसगढ़, ये छत्तीसगढ़ है और इसकी राजधानी है रायपुर। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर। फिर ये हमारा राज्य है उड़ीसा और उड़ीसा की राजधानी है भुवनेश्वर। उड़ीसा की राजधानी भुवनेश्वर। फिर ये बिहार है, ये झारखंड है। 2000 में, सन 2000 में बिहार से अलग यो झारखंड राज्य बनाया गया और झारखंड राज्य की राजधानी है रांची। झारखंड की राजधानी है रांची और ये बिहार है। बिहार की राजधानी है पटना। पटना को पहले पाटलिपुत्र भी कहते थे। फिर इससे आगे हमारा राज्य है पश्चिमी बंगाल। ये पश्चिमी बंगाल है और इसकी राजधानी है कोलकाता। पश्चिमी बंगाल का विस्तार उत्तर तक सिक्किम जो राज्य है हमारा यहां तक चलेगा, उस साइड असम तक चलेगा। ये ऊपर तक इसका विस्तार है पश्चिमी बंगाल राज्य का हमारे का। और जनसंख्या में सबसे छोटा राज्य हमारा सिक्किम है। हमारा सबसे जनसंख्या की दृष्टि से देखें तो सबसे छोटा राज्य सिक्किम, गंगटोक जिसकी राजधानी है। ये अलग देश है नेपाल, हमारा पड़ोसी देश, और ये अलग देश है भूटान। थिम्पू जिसकी राजधानी है और नेपाल की राजधानी काठमांडू है। अब ये सबसे ऊपर, सबसे पूर्व में अरुणाचल प्रदेश है। अरुणाचल प्रदेश की राजधानी है ईटानगर। अरुणाचल प्रदेश की राजधानी ईटानगर। फिर उससे नीचे असम। ये असम राज्य है, इसकी राजधानी दिसपुर। असम की राजधानी दिसपुर। फिर उससे नीचे मेघालय।
मेघालय की राजधानी है शिलोंग। मेघालय की राजधानी कहां पर है? शिलोंग। फिर इस साइड अरुणाचल प्रदेश से नीचे हमारा राज्य है नागालैंड। नागालैंड की राजधानी है कोहिमा। नागालैंड की राजधानी कोहिमा। फिर है मणिपुर। मणिपुर की राजधानी है इम्फाल। मणिपुर की राजधानी है इम्फाल। फिर है ये राज्य मिजोरम। मिजोरम की राजधानी आइजोल। और मिजोरम के साथ लगता है छोटा राज्य हमारा त्रिपुरा। और त्रिपुरा की राजधानी है अगरतला। तो ये हमारे 28 राज्य हैं। भारत में अब कितने राज्य हैं? 28। भारत के कुल राज्य 28। केंद्र शासित प्रदेश जो पहले 7 थे, अब उनकी संख्या बढ़कर 9 हो गई है। केंद्र शासित प्रदेश 9। अब केंद्र शासित प्रदेशों के बारे में जानेंगे। 2 केंद्र शासित मैंने आपको बताया, जम्मू कश्मीर श्रीनगर के अंदर जिसका मुख्यालय है, और लद्दाख लेह के अंदर इसका मुख्यालय है। फिर जो चंडीगढ़ है पंजाब और हरियाणा की राजधानी, ये भी केंद्र शासित प्रदेश है। फिर जो भारतवर्ष की राजधानी है दिल्ली, दिल्ली भी केंद्र शासित प्रदेश है। फिर है दमन व दीव, दमन शहर के अंदर इस केंद्र शासित प्रदेश का हेड ऑफिस है। फिर इसके साथ लगता दादरा नगर हवेली, दादरा जो महाराष्ट्र और गुजरात की सीमा है वहां पर दादरा नगर हवेली। दादरा नगर हवेली की राजधानी है सिलवासा। फिर केंद्र शासित प्रदेश लक्षद्वीप समूह, अरब सागर में है हमारे द्वीप समूह लक्षद्वीप समूह। और इनकी राजधानी कवरत्ती में है। राजधानी कहां पर है? कवरत्ती। फिर बंगाल की खाड़ी में हमारे केंद्र शासित प्रदेश है अंडमान निकोबार द्वीप समूह, अंडमान निकोबार द्वीप समूह। और इनकी राजधानी पोर्ट ब्लेयर में है। राजधानी कहां पर है? पोर्ट ब्लेयर। और आखिरी हमारा जो केंद्र शासित प्रदेश है पांडिचेरी, तमिलनाडु की सीमा पड़ता है। केंद्र शासित प्रदेश है ये पांडिचेरी। और पांडिचेरी की राजधानी पांडिचेरी में है। इस प्रकार भारत के 28 राज्य और 9 केंद्र शासित प्रदेश हैं। तो भारत का सबसे बड़ा राज्य है क्षेत्रफल में सबसे बड़ा राज्य है क्षेत्रफल राजस्थान।
और सबसे छोटा राज्य क्षेत्र ये है गोवा। और जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य उत्तर प्रदेश। और जनसंख्या के साथ सबसे छोटा राज्य यह है सिक्किम। तो आज हमने भारत के राज्य और उनकी राजधानियों के बारे में भारत के मानचित्र पर जाना। जल्दी ही अगली वीडियो के साथ आपसे फिर मुलाकात करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।